जय हिंद। चलिए हम समझते हैं कि हमारे भारतीय जवानों ने कैसे सियाचिन पर कब्जा किया था, जहां लगभग -55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है और लगभग एक रात में 35 फीट ऊपर तक स्नोफॉल हो जाता है। मतलब 5 से 6 फीट का एक व्यक्ति अगर वहां रात भर खड़ा रहे एक जगह तो उसके ऊपर 35 फीट बर्फ जम जाएगी। इतनी ठंडी होती है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हाथ पैर यानी स्किन काले पड़ जाते हैं, इतनी ज्यादा ठंडी होती है वहां। और फिर भी इन्हीं नॉर्मल कपड़ों में हमारे भारतीय जवानों ने कैसे सियाचिन को जीता, इस बात की आज हम व्याख्या करेंगे। दरअसल सन 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची समझौता हुआ, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कहां तक है। लेकिन इस समझौते में सियाचिन का कोई भी जिक्र नहीं था और इसी बात का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने सन 1977-78 में यूरोप वासियों से कहा कि आप लोगों को पर्वतों पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक है, तो आइए हमारे यहाँ और हमारे सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ के दिखाइए, सियाचिन के पहाड़ों पर चढ़ के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप लोग बहुत पहाड़ पे चढ़ैया हैं। और ये इसके पीछे पाकिस्तान का क्या मैटर था, क्योंकि अगर उससे ऑर्डर लेके यूरोप वाले सियाचिन के पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो दुनिया भी जानेगी कि सियाचिन पाकिस्तान का है। लेकिन शायद ऐसा हमारे भारतीय जवानों को बिल्कुल पसंद नहीं था और ये खबर भारत को तुरंत लग गई कि पाकिस्तान ऐसे चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तब भारतीय जवानों ने सोचा कि हमें अब सियाचिन पे कब्जा कर लेना चाहिए और परमानेंट ड्यूटी होनी चाहिए सियाचिन पे, क्योंकि ये पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। और ये लोग सोचे कि अब हम सियाचिन पे चढ़ाई करेंगे, लेकिन उस समय बहुत बड़ी समस्या थी कि उस ठंडी से निपटने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे। आप देखे होंगे ठंडियों में कि जो आर्मी वहां ड्यूटी करती है वो एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए रस्सी पकड़े रहते हैं। वो लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा है, तो वहां चढ़ने के लिए भी पैरासूट रस्सियां चाहिए थी, जो कि हमारे भारत देश में नहीं बना करती, वो नॉर्वे में बनती हैं। तो भारत ने सोचा कि हम भी चलते हैं और नॉर्वे से ये सूट लेके आते हैं, रस्सियां, सारे इक्विपमेंट लेके आते हैं और सियाचिन पे चढ़ाई करके अपना कब्जा करते हैं। क्योंकि अगर सियाचिन हमारे हाथ से चला जाता है तो इस तरफ हमारा पीओके जा चुका है और एक तरफ हमारा अक्साई चीन भी जा चुका है और बीच में बचा है सियाचिन। अगर हम सियाचिन पे अपना कब्जा नहीं बना लेते हैं तो ये दोनों दुश्मन हमारे अक्साई चीन और पीओके को कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भविष्य में कभी इन दोनों अपने क्षेत्रों को वापस ला भी नहीं पाएंगे। क्योंकि सियाचिन ही एक ऐसा एरिया है, इतनी ऊंचाई पे है कि वहां से हम दोनों जगहों पर निशाना बना सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। तो हमारे आर्मी वाले नॉर्वे गए उस ठंडी से निपटने के लिए, सूट और सारे इक्विपमेंट जहां बनाए जाते थे वहां गए और इन्होंने कहा कि हमारे ये सूट आप दे दीजिए। तो नॉर्वे की उस कंपनी के मालिक ने कहा कि हमारे पास अगले 2 साल तक का ऑर्डर है, हम आपको नहीं दे सकते। तब भारतीय जवानों ने कहा कि आप रेट बताइए ना, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत पेमेंट करके आपका इक्विपमेंट लेके जाएंगे। तब उस कंपनी ने कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास अगले 2 साल तक जितना हम बनाएंगे उतना ऑर्डर आ चुका है। तब निराश होकर हमारे भारतीय सैनिक पीछे हटने लगे। लेकिन एक सैनिक ने उसी में से पूछा कि आखिर ये ऑर्डर आप किससे लिए हैं, किसका ऑर्डर है आपके पास जो आप लगातार 2 साल तक बनाएं। तब कंपनी के हेड ने कहा ये पाकिस्तान का ऑर्डर है। अरे इतना सुनते ही हमारे भारतीय जवानों को शौक सा लग गया, जैसे 11,000 का झटका लग गया हो कि हम तो अभी सोच रहे थे और पाकिस्तानियों ने ऑर्डर भी दे दिया कि अगर हम जरा सा भी देर किए तो हमारे हाथ से हमारा सियाचिन निकल जाएगा। और तुरंत फटाफट वहां से वापस आए हमारे भारतीय जवान और इन्हीं कपड़ों में सियाचिन की ग्लेशियर पर चढ़ाई करने का वादा किया। और सियाचिन का एरिया कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था, ये 6000 मीटर ऊपर, मतलब 6 किलोमीटर। अगर आपको सीधा चलने को कह दिया जाए तो हाथ पैर सूज जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, लेकिन 6000 मीटर ऊंचाई पे चढ़ना था और ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था।
75 किलोमीटर का एरिया था फैला सियाचिन का ग्लेशियर, इतने में अपना कब्जा बनाना था। और सबसे बड़ा खतरा वहां दुश्मन से नहीं था, प्रकृति से था। अगर 3 लोगों को भेजा जाता था तो उनका हेड तीनों उसको बताता था कि तुम तीनों में से कोई एक प्रकृति से लड़कर वापस नहीं आ पाएगा, दुश्मन की तो बात दूसरी है। 2 लोग बचोगे तो एक प्रकृति से मारा जाएगा, बाकी 2 लोग को दुश्मन का सामना करना होगा। और फिर भी प्लान बनाया गया कि हम इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं नॉर्मल कपड़ों में सियाचिन के ऊपर चढ़ाई करेंगे, नहीं तो हमारा सियाचिन हमारे हाथ से चला जाएगा। और भारतीय जवानों ने एक साथ बैठी और मीटिंग की। तब हेड ने बोला कि क्या आप लोग इन्हीं कपड़ों में अपनी बलिदानी देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों की बलिदान हमारे भारत माँ की धरती से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तब हमारे भारतीय जवानों ने एक गुट होकर कहा कि हम इन्हीं कपड़ों में सियाचिन की ग्लेशियर पर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि चाहे अभी मरे ग्लेशियर पे जाके और चाहे 2 महीने बाद मरे पाकिस्तानियों की गोली खाकर, तो ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारे भारतीय जवान जब चढ़ाई के लिए शुरू किए तब उन्हें सख्त आदेश दिया गया कि आप लोग अपना रेडियो नहीं ऑन करेंगे, क्योंकि अगर रेडियो ऑन करते हैं तो पाकिस्तान को तुरंत इसकी खबर लग जाएगी। भारतीय जवान सीधा चढ़ाई करने के लिए स्टार्ट किए और वो थोड़ी चढ़ाई करते थे तो ठंड इतनी थी कि उन्हें आराम करना बहुत जरूरी था। वो टेंट बनाते थे और आराम करते थे। और इसी बीच हमारे भारतीय जवान का जो रेडियो ऑपरेटर था उसकी डेथ हो गई, उसके फेफड़े में पानी भर गया और उसकी डेथ हो गई। 1-2 दिन बाद एक और सैनिक के साथ यही हुआ और लगभग अगले 2 दिन तक हमारे भारतीय जवानों ने इन दोनों सैनिकों के पार्थिव शरीरों को लेकर अपने साथ ढोया, क्योंकि हमारे सैनिकों का ये वसूल है कि हम किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ सकते। और फिर हमारे भारतीयों ने सोचा कि अब हमें रेडियो ऑन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर कैसे आएगा, हमारे भारतीय जवान की डेथ बॉडी कैसे लेके जाएगा, हम ऐसे इन्हें पीछे तो नहीं छोड़ सकते। तब वास्तव में हमारे भारतीय जवानों को अपना रेडियो ऑन करना पड़ा और हेलीकॉप्टर आया। इन हेलीकॉप्टरों से इनके रसद के सामान आए, जो इन्हें खाना पीना था वो आया, और कुछ एंटीक्राफ्ट मशीनें आई, कुछ हथियार भी आए। इन्हीं हेलीकॉप्टरों की मदद से उन पहाड़ियों में इसे रख दिया गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एयरक्राफ्ट आता है तो उसे मारकर गिराया जा सके। और पीछे तो बैकअप में लगाए गए थे कि अगर युद्ध बड़ा लेवल में होता है तो हम लोगों की तैयारी ढीली ना रहे। और इसी बीच भारतीय जवान जब टेंट लगाकर सो रहे थे तब बाहर एक सैनिक की ड्यूटी लगी थी जिनका नाम लांस नायक चर्चल था। और लांस नायक चर्चल ने अपनी ड्यूटी के दौरान देखा कि वहां कुछ हलचल दिखाई दे रही है जहां पाकिस्तानी हैं, और इन पाकिस्तानियों ने देखते ही देखते अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तब हमारे वीर सैनिक लांस नायक चर्चिल ने, वो लोग HMG यानी हैवी मशीन गन से फायरिंग कर रहे थे, ये अपना राइफल लेकर और युद्ध मैदान में अकेले कूद गए और उन पाकिस्तानियों का सामना करने लगे। और एक पाकिस्तानी के सीधा हेड शॉट मारा और वो तुरंत गिर गया, लेकिन बगल से एक गोली आकर इनके भी सिर पे लग गई और हमारे लांस नायक चर्चल साहब शहीद हो गए। लेकिन इन गोलियों की आवाज सुनकर टेंट में सो रहे सैनिक नींद क्या 1 सेकंड में उठे और इतनी तगड़ी बमबारी की कि मात्र 5 मिनट में पाकिस्तान के 26 सैनिक ढेर हो गए। और ये ऐसे सैनिक थे जिन्हें नॉर्वे से लाकर कपड़ा पहनाया गया था उन ठंडियों के लिए। अब तो हमारे सैनिकों के लिए सोने पे सुहागा था। ये 26 लोगों को मार चुके थे और जिन 26 के पास अपने अपने उस ठंडी से बचने के लिए कपड़े थे, और ये लोग जब मारे उसके बाद गए उनका कपड़ा निकाल के खुद पहन लिए और जहां वो ड्यूटी कर रहे थे जिन बंकरों में, उन बंकरों में बैठकर ड्यूटी करने लगे। अब तो प्रकृति का जो खतरा था वो हट चुका था, अब तो सिर्फ दुश्मनों से युद्ध करना था, जिसमें हमारे भारतीय सैनिक कभी पीछे नहीं हटे हैं। और ये लोग ड्यूटी कर ही रहे थे कि पाकिस्तानियों का हेलीकॉप्टर आया और वो समझा कि ये हमारे सैनिक हैं, उसी कपड़े में है, हमारे सैनिक हैं, और उनके पास कुछ और खाना पीना और सामान और कपड़े गिरा गया। अब तो सोने पे सुहागा हो गया और कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारे भारतीय सैनिकों को। फिर धीरे धीरे हमारे भारतीय जवानों ने पूरे सियाचिन के ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया। ये था हमारे भारतीय जवानों का जुनून, जज्बा। मतलब
उन्हें पता था कि हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। ऐसे कपड़े हैं जिसमें हम ऊपर तक पहुंचते पहुंचते सारे के सारे मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय जवानों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया और सियाचिन पे हमला बोला। तो लोग कहते हैं ना, जो सत्य की तरफ रहता है उसका भगवान भी साथ देते हैं। तो हमारे पास कपड़े नहीं थे, फिर भी भगवान ने हमारे लिए कपड़े भेजे। उन पाकिस्तानियों को क्या पता है कि हमारे पास हथियार हो ना हो, इक्विपमेंट हो ना हो, फिर भी वो कभी हमसे जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारे भारतीयों का अगर कहीं भी कब्जा है तो वो सिर्फ दिमाग के बल पे है। हमारे भारतीय अमेरिका में राज कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, वो किसी हथियार के बल पे नहीं मिला है, वो किसी बल ताकत के बल पे नहीं मिला है, वो सिर्फ अपने दिमाग के बल पे है। दुनिया के अनेक देशों में हमारे भारतीय बड़े बड़े पोस्ट को संभाल रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। वो सब कौन है? किसी हथियार के बल पे हुए हैं कि पैसे के बल पे हुए हैं? किसी बल पे नहीं हुए हैं, सिर्फ अपने दिमाग के बल पे हुए हैं। भारतीयों के पास ये दिमाग है जो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इसलिए पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूं कि कभी उलझने की कोशिश मत किया करो, नहीं जब हम अपने आप पे आ जाएंगे ना तो तुम सिर्फ इतिहास में लिखने के लायक रह जाओगे, कभी भविष्य में